बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डेंटल हाइजीन का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस क्या है? आपको सबको पता है कि माइटोसिस को हम सेल डिवीजन भी कहते हैं। सेल डिवीजन या माइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच वन सेल रिप्लेस इटसेल्फ विद टू कॉपीज, यानी कि एक सेल जो होता है उसके आगे फर्दर दो कॉपीज बनती है, इसको हम सेल डिवीजन भी कहते हैं। ड्यूरिंग माइटोसिस वन सेल डिवाइड होता है टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स के अंदर। देयर इज नो पेरेंटल सेल लेफ्ट आफ्टर सेल डिवीजन, यानी कि जो एक पेरेंट सेल्स होता है वो दोबारा नहीं रहता बल्कि वो डिवाइड हो जाता है दो डॉटर सेल्स के अंदर। ड्यूरिंग डेवलपमेंट वी ग्रो फ्रॉम ए सिंगल सेल इनटू 30 ट्रिलियन cells. Therefore, a lot of mitosis occur. In the time it take you read this sentence, several billion cells in our body will go through mitosis to replace cells that just die. ठीक है, इनके माइटोसिस का प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होता रहता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर बिलियन सेल्स जो होती है बनते हैं, और जो वहां पे पहले से मौजूद डेड सेल्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं और उनकी जगह पे न्यू सेल्स बनते हैं। when a cell is not undergo mitosis it is sized to be interphase। ठीक है, इंटरफेज मीन के G1 फेज होता है S, और G2 फेज, जब S और G2 फेज जब आपस में मिलते हैं तो हम इसको इंटरफेज कहते हैं, हम इसको G1 फेज कहते हैं। दिस इज द टाइम वेयर ए सेल माइट बी डूइंग इट्स जॉब, अपना काम तो वो कर रहा होता है, जैसे कि वो स्क्रीटिंग फाइबर का सिक्रीशन कर रहा होता है, या वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है फॉर माइटोसिस, लेकिन उस दौरान माइटोसिस नहीं होती। यानी कि उन्होंने यहाँ पे क्या बताया है कि वो कहते हैं कि एक फेज जिसको हम इंटरफेज कहते हैं उस दौरान सेल की माइटोसिस नहीं हो रही है, बल्कि इस टाइम में सेल्स जो होता है वो अपना काम तो कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो फाइबर की सिक्रीशन कर रहा है, या वो अपने आप को माइटोसिस के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। बिफोर माइटोसिस कैन ऑकर सेल मस्ट हैव रफली डबल ऑफ एवरीथिंग, सेल के अंदर हर चीज डबल होती है। जैसी माइटोसिस होती है एवरीथिंग इज डिवाइडेड इनटू हाफ बिटवीन टू डॉटर सेल्स। अच्छा, आगे क्या है बेटा कि तमाम सेल्स जो होते हैं वो माइटोसिस के लिए केपेबल नहीं होते। इन फैक्ट मोस्ट सेल इन अडल्ट हैव डिफरेंशिएट हो जाते हैं। दीज सेल्स आर परफॉर्मिंग टास्क, अपने काम भी करते हैं। दे आल्सो टू बिजी टू रिप्रोड्यूस भी होते हैं, जिससे दीज टर्मिनली डिफरेंशिएट सेल्स हैव एक्साइटेड द सेल साइकिल। अच्छा, ये आप देख सकते हैं बेटा, ये एम्ब्रियोनिक टिश्यू है, ये हमारे पास सिमेट्रिकल डिवीजन है इसकी। ठीक है, इससे आगे अडल्ट सेल्स हैं ये, और एसिमेट्रिकल ये डिवीजन नीचे सेल्फ रिन्यूड हो रहे हैं। ठीक है, खुद ब खुद जो होती है, एक सेल से आगे न्यू सेल्स और टिश्यू की रिपेयरिंग हो रही होती है, वो फिर वो अडल्ट टिश्यू बनाता है। इसी तरह से नीचे हमारे पास नॉन रिमेनिंग सेल्स होते हैं, और ये हमारे पास डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। अच्छा, इस फिगर में क्या दिखाया गया है? एस सी मीन जो स्टेम सेल्स होती है। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बेटा कि अर्ली जो एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट स्टेज होती है उसमें जो स्टेम सेल्स होता है वो डिवाइड होकर दो स्टेम सेल्स बनाता है। ये देखें, ये सिमेट्रिकल डिवीजन में स्टेम सेल्स जो एक होता है वो डिवाइड होता है और एक और दो स्टेम सेल्स बना देता है। अब बाद में क्या होता है कि स्टेम सेल्स टिपिकली अंडरगो एसिमेट्रिकल डिवीजन, सिमेट्रिकल डिवीजन और एसिमेट्रिकल डिवीजन, ये दो टाइप्स होती हैं स्टेम सेल्स की डिवाइड होने की। सिमेट्रिकल डिवीजन के अंदर जो एक स्टेम सेल्स होता है वो डिवाइड होकर दो स्टेम सेल्स बना देता है, लेकिन जो एसिमेट्रिकल डिवीजन में क्या होता है कि माइटोसिस प्रोड्यूस वन स्टेम सेल्स। एसिमेट्रिकल स्टेम में क्या होता है कि एक ही स्टेम सेल बनता है, वन सेल फास्ट fated to become a terminally differentiated cell, और एक ही सेल जो होता है वो आगे डिफरेंशिएटेड सेल्स में कन्वर्ट होता है। अब ये जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होता है ये न्यू टिश्यू बनाता है, ये रिपेयर करता है डैमेज टिश्यू को, लेकिन ये न्यू सेल्स को नहीं बना सकता। अच्छा, अब जो अगर हमारा एक डैमेज टिश्यू है उसको रिपेयर करना है तो टिश्यू हैव स्टेम सेल्स। स्टेम सेल अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होता है दैट इज केपेबल ऑफ डिवाइडिंग एंड डिफरेंशिएटेड इनटू वन और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। When an adult stem cell divided into daughter cells,
One daughter cells typically remain as stem cells and other differentiate into something. यानी कि बेसिक तो हमारे पास जो एक स्टेम सेल्स होता है अडल्ट, जब वो डिवाइड होता है तो वो दो डाटा सेल्स में डिवाइड होता है। एक डाटा सेल जो होती है वो स्टेम सेल्स के तौर पर ही रहता है, जबकि जो दूसरा स्टेम सेल्स होता है वो आगे डिफरेंशिएट हो जाता है। A tissue, therefore, keeping a steady supply of stem cells long as stem cells do not die before they undergo mitosis. जैसे ही सेल्स ओल्डर होते हैं, टिश्यू जो होते हैं वो खुद ही नहीं होते हैं, हम ओल्डर होते हैं, और बिकॉज सम स्टेम सेल्स हैव डाई बिफोर दे रिप्लेस देमसेल्फ। आफ्टर अर्ली डेवलपमेंट स्टेम सेल्स डाई होता है, इट्स बोर्न एंड अदर स्टेम सेल्स डज नॉट अंडरगो माइटोसिस टू प्रोड्यूस टू स्टेम सेल्स टू रिप्लेस है। यानी कि वो ये कहते हैं कि एज के साथ साथ जो स्टेम सेल्स टिश्यू रिपेयर करने की इनकी जो एबिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है। Stem cells are named based upon how many different types of cells they potentially become. मुख्तलिफ टाइप के स्टेम सेल्स होते हैं, जैसे कि यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, ओरल एपिथेलियम होते हैं जो बाद में केराटिनोसाइट बन जाते हैं, जो केराटिन्स बनाते हैं, या केराटिनोसाइट सेल्स होते हैं। मल्टीपोटेंट न्यूरो मेसेनकाइमा सेल्स स्टेम सेल डिफरेंशिएट इनटू ओडोंटोब्लास्ट जो कि हमारे निदान की लेयर बनाते हैं, सेमेंटोब्लास्ट बनाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट जो बोन्स बनाने वाले सेल्स होते हैं। ओमनीपोटेंट फर्टिलाइज्ड एग बिकम एवरी सेल्स इन ह्यूमन प्लस। अच्छा, ये आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये बेटा सेल साइकिल है। अब इसमें फेजेस हैं सेल साइकिल का, जैसा एस फेज है, G1 फेज, G2 और एस फेज। G2 फेज ये चेक पॉइंट होता है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ मार्कर होते हैं, जैसे साइक्लिन बी है, CDK1, ठीक है, ये भी एक मार्कर होता है जो चेक करता है G2 फेज को। ये M चेक पॉइंट है, ठीक है, माइटोसिस, इसमें सेल की ग्रोथ होती है G2 फेज के अंदर। इसमें साइक्लिन डी सी CDK4, ठीक है, ये G1 फेज में ये भी चेक पॉइंट्स के लिए होते हैं, इस सेल की ग्रोथ हो रही होती है। साइक्लिन ई CDK2, उसके बाद G1 चेक पॉइंट की रिस्ट्रिक्शन होता है, और ये DNA सिंथेसिस फेज होता है, और यहाँ पे ये वाले मार्कर्स। अच्छा, अब वो क्या कहते हैं कि टू गो थ्रो इंटरफेस, जब सेल इंटरफेस से जाता है और वो माइटोसिस के फेज में इंटर होता है, सेल गो थ्रो ए सीरीज ऑफ साइकिल जिसको हम चेक पॉइंट्स कहते हैं। ये ऊपर वाले जो फिगर था उसी को उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। चेक पॉइंट सेट द बेस रेट फॉर सेल डिवीजन के लिए एक बेस रेट को तैयार करते हैं, which help ensure that correct amount of tissue growth occur. This is like an hourglass only instead of grains of sand accumulating in base. It is phosphate residue accumulating on cyclin protein, जो CD की लिखा हुआ था cyclin proteins होती हैं। cyclin जो होती है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो एक्टिवेट करते हैं जीन्स को, that allow progression through the checkpoints. Their activity is regulated by phosphorylation जो कि कैरिड आउट की जाती है बाय एंजाइम, जिसको हम साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज CDK, ऊपर लफ्ज लिखा होता है CDK, ये बेसिकली एंजाइम्स होते हैं जिनका पूरा नाम है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। इन एंजाइम्स के थ्रू ये जो सेल साइकिल की एक्टिविटीज होती हैं वो कैरिड आउट होती है। द स्पीड ऑफ दिस प्रोसेस कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय एक्सटर्नल सिग्नल, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर्स क्या होते हैं? ये हार्मोन्स होते हैं दैट आर secreted into grounded substance of a tissue. The density and thickness of grounded substance influence how far the growth factor tissue. If the diffusion is limited, the growth factors only speed up cell division in localized area. This is important information of new organs such as teeth या far tissue bones, and इसके बाद हमारे पास है प्रोडेंटो, ठीक है, PDL फाइबर्स जो हमारे पास होते हैं। On other factors spread over a wide area, especially if they secreted into bloodstream. Secretion of growth hormone into the blood allow different organs to grow at roughly the same speed. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? इट इज ए जीन फॉर ग्रोथ फैक्टर, या रिसेप्टर होता है ग्रोथ फैक्टर्स के लिए, कैन लीड टू गेन ऑफ फंक्शन इफ म्यूटेशन टू ए जीन cause cell to receive constant signal for passage through the cell cycle. When cell mutated जीन जो होती है वो ऑन्कोजीन होती है, यानी कि ये कैंसर काज करने वाली जीन्स होती है। और उसके बाद है इट टेक, ये वही लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट जीन्स है जो टूथ के अंदर डेवलपमेंट होती है और ये कैंसर काज करती है। It takes just one mutated copies of an oncogenes to go and a function.
सम म्यूटेशन कैन स्टॉप प्रोटीन फ्रॉम फंक्शंस, ये कि कुछ म्यूटेशंस तो जो होती है वो कैंसर काज करती है, जैसे तो उनको जीन से, लेकिन कुछ म्यूटेशंस जो होती हैं वो प्रोटीन्स के फंक्शन को भी स्टॉप कर देती है। इफ दोज प्रोटीन आर नेसेसरी फॉर passing through cell cycle, we call them tumor suppressor gene. One of a tumor suppressor gene is retinoblastproteins होती हैं, which has progression, जो रोक देती है, हार्ट का मतलब होता है स्टॉप कर देती है G1 to S फेज, सेल जो होती है उसकी बेल्टिंग खत्म हो जाती है, वो स्टॉप हो जाता है चेक पॉइंट के ऊपर। A metaphor might be helpful. In a car, you take 1/4 step on the gas too hard. उन्हें इसकी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। अच्छा, even one all of these mutation happen in a single cell, there is another layer of protection covered in the next section. अच्छा, ये हमने माइटोसिस पढ़ा है, और ये जो मियोसिस का प्रोसेस है ये हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी, अल्लाह हाफिज।